प्रकार के पाश माने हैं, उन पाशों से मुक्त जो हो गया वो पशु संज्ञा से मुक्त हो जाता है। तो वेद व्यास जी, नारद जी, जिनका भी संवाद है इस भागवत पुराण के आरंभ में ही वेद व्यास जी दुखी है। नारद जी ने भी बहुत भ्रमण किया पृथ्वी लोक पे, और ये लिखा है कि पृथ्वी लोक बहुत श्रेष्ठ है और मैंने बहुत जगह भ्रमण किया, लेकिन कलयुग का ऐसा प्रभाव देखा कि कलयुग की विशेषताएं, व्यक्ति जो है प्रायण अल्प आयुष्य सभ्य है, कलवस्मिन युगे जना। एक तो इस कलयुग में मनुष्य की थोड़ी आयु है, अल्पायु है। नारद जी दुखी इस चीज से है कि मनुष्य की आयु बहुत थोड़ी रह गई कलयुग में, और थोड़ी आयु में भी मंदा आसमंद मतयो, कि व्यक्ति जो है ना मंद है, थोड़ी आयु हो लेकिन व्यक्ति आलसी है, थोड़ी आयु होने पर भी आलसी हो जाए तो ये बड़ा विघ्न है। काम बहुत करने हैं, विशेष काम तो ईश्वर की प्राप्ति है, और ईश्वर की प्राप्ति की ओर उसका कोई ध्यान नहीं है। तो पहली कमी तो है कि कलयुग में कि मनुष्य की आयु थोड़ी है। दूसरा दुर्गुण ये है कि मंद है, व्यक्ति आलसी बहुत है। सुबह शाम को सोएगा तो ये सोचेगा कि मैं 4 बजे उठूंगा, और वो सायंकाल सोते समय विचार है ये, और उठने का जब समय आता है तो अलार्म को फिर बंद कर देता है। तो सोते समय बुद्धि दूसरी रहती है, और जब समय आता है तो बुद्धि बदल जाती है। पहले विचार के बाद एक दुर्गुण और है, मंद भाग्य है, कि बुद्धि थोड़ी हो तो भी काम चल जाए। यदि व्यक्ति भाग्यशाली हो तो भाग्य भी अच्छा नहीं है उसका, भाग्य भी कमजोर है, और भाग्य भी कमजोर हो तो भी काम चला ले। एक दुर्गुण और है, उपद्रवता, उपद्रव बहुत है। उपद्रव भाई का भाई से है, माता पिता का है, सास बहू का है, सबका आपस में रिश्तेदारियों का एक दूसरे से संघर्ष है, इतने उपद्रव है, तो कैसे भला होगा। नारद जी बड़े चिंतित हैं। देखो कितनी बुराइयां, कितने दुर्गुण कलयुग के बताए हैं। आयु थोड़ी के बाद मंदा, आलसी, उसके बाद बुद्धि भी कम, और उसके बाद भाग्य कमजोर, और उसके बाद अपने द्वारा उठाए गए उपद्रव। भूरिणी बुरी कर्माणी सर्वतव्यानि विभाग से, तो अनेक दुर्गुण हैं, इनका भला कैसे हो, इसी चिंता में नारद जी और वेदव्यास जी का संवाद है। और वेदव्यास जी उदास बैठे हुए हैं। उदास क्यों बैठे हैं? वेदव्यास जी ने कलयुग में नारायण अवतार है वेदव्यास जी, और आज भी जीवित हैं, और जो साधक लोग हैं उनको आज भी दर्शन देते हैं और उनको उनका मार्गदर्शन करते हैं। लेकिन नारद जी वेदव्यास जी उदास हैं। उदास का कारण उन्होंने बताया। चारों जो वेद हैं, वेदों का उन्होंने विभाजन किया कलयुग में। पहले वेद एक था, उसके 4 भाग किए, और 17 पुराण लिखे, उप पुराण लिखे वेदव्यास जी ने, ताकि कलयुग के जो जीवों के ऊपर कृपा हो सके। महाभारत 1 लाख श्लोक है महाभारत में, उन्होंने महाभारत का निर्माण किया। अनेक जितने भी व्रत आप लोग करते हैं, जितने भी मंत्र आप लोग जपते हैं, जितने कीर्तन आप लोग करते हैं, सब वेदव्यास जी के द्वारा उल्लिखित है। तो वेदव्यास जी की बड़ी भारी कृपा हमारे ऊपर है कि चाहे एकादशी व्रत हो, चाहे शिवरात्रि व्रत हो, चाहे अष्टमी व्रत हो, सब वेदव्यास जी के द्वारा लिखे गए हैं। और जितने संस्कार हैं सबका बड़ी सुंदरता से वर्णन किया है वेदव्यास जी ने 17 पुराणों में। और फिर भी वेदव्यास जी दुखी क्यों है? नारद जी इसका कारण बताते हैं कि जो गुप्सितम, कि आपने जितने ग्रंथ लिखे हैं वो ग्रंथ किसी संप्रदाय को लेकर के हैं, किसी व्यक्ति को लेकर के वो ग्रंथ हैं। शिव पुराण में आपने शिव का वर्णन किया है, देवी पुराण में भगवती का वर्णन किया है, और उनमें जुगुप्सितम, कुछ घृणित बातें भी उन ग्रंथों में आ गई हैं, क्योंकि संप्रदाय के आश्रित होने के कारण कुछ बलि प्रथा है और कुछ दुर्गुण भी उन ग्रंथों में आ गए, उन संप्रदायों में है। तो आपने
एकांगी ग्रंथों की रचना की है और सार्वभौमिक शास्त्र आपने अभी तक नहीं लिखा है। देखिए कितनी सुंदर और सूक्ष्म बात है। जितने भी संप्रदाय हैं, चाहे शैव हो, वैष्णव हो, गणपति शोर हो, तो जितने भी संप्रदाय हैं वो व्यक्ति निष्ठ हैं और ऋषि को लेके चलते हैं, ऋषि परंपराओं को लेके चलते हैं और ऋषि अनेक हैं और देवता भी अनेक हैं। तो एक सार्वभौमिक शास्त्र आपने अब तक नहीं लिखा जो सब लोगों का कल्याण करने वाला हो, जिसमें बलि आदि का विधान ना हो और सरलता से इस कलयुग के जीवों को जो पार ले जाए। तो अन्य ग्रंथों को यहाँ पे कलयुग के लिए इसलिए अनुपयोगी बता दिया कि वो किसी आचार्य को या किसी देवता को लेकर के संप्रदाय भेद से ही सदगति प्रदान करते हैं, लेकिन उनमें जुगुप्सितम धर्म प्रति अनुशासन स्वभाव रक्त से महान व्यतिक्रम है, उनमें बड़ा भारी उल्ट फेर मिलेगा। तो सरल सा मार्ग आप बताएं ताकि कलयुग के जीवों का कल्याण हो सके। तब वेदव्यास जी ने इस 18वें पुराण भागवत पुराण की रचना की है और भागवत पुराण में स्पष्ट लिखा है सत्यम परम धीमहि। शिवम परम धीमहि नहीं लिखा, विष्णु परम धीमहि नहीं लिखा, सत्यम परम धीमहि कि जो सत्य है, सनातन सत्य है, जो धर्म का जो सत्य सच्चाई का जो मार्ग है, जिससे धर्म के आधार पर हम आसानी से ईश्वर तक पहुंच जाए, वो सारे कर्म श्रीमद् भागवत में लिखे हैं। और श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना वेदव्यास जी ने की, तब जाके उनको संतोष हुआ कि हाँ ये जो ग्रंथ है, ये ग्रंथ भक्तों को अभिष्ट प्रदान करेगा और कलयुगी जीवों पे ये कृपा करेगा। और ये ग्रंथ भागवत पुराण रचने के बाद वेदव्यास जी की विशेषता है कि उनका अधिकार समस्त ग्रंथों पर है और अंत में उन्होंने सर्वश्रेष्ठ इस ग्रंथ की रचना की है और 18वें पुराण के रूप में श्रीमद् भागवत की रचना हुई है। इसको उन्होंने सुखदेव जी उनके पुत्र हैं और सुखदेव जी की जो कथा है, सुखदेव जी की कथा के बारे में भी है। कथा क्या है? सुखदेव जी का जो जन्म है वो रहस्यों से भरा हुआ है। और एक बार नारद जी ने मां पार्वती के कान में एक बात कही, क्योंकि नारद जी जिनके पास भी गए हैं उनका कल्याण हुआ है। सब लोग कहते हैं वैसे कि नारद जी जो है ना कुछ बातें फैला करके चले जाते हैं और बाद में विवाद बढ़ता है, लेकिन दूसरा पक्ष ये है कि जिसके पास भी नारद जी गए हैं, आप कथाएं उठा करके देखना, उनका कल्याण हुआ है। तो नारद जी ने एक बार सोचा कि शिव और पार्वती का तालमेल है आपस में, और जाके कुछ नई दर्शन भी हो जाएंगे। माँ पार्वती के पास पहुंचे और बोले कि माता आपको एक रहस्य ज्ञात है कि नारद जी बताइए कि क्या संकेत आप कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तुम भोलेनाथ से पूछना कि जो गले में जो मुंडों की माला है वो मुंड किसके हैं। गले में जो खप्पर आपने लटका रखे हैं वो माला में वो मुंड किसके हैं, कौन आपको इतना प्रिय है। तो जब भगवान शंकर आए तो माँ पार्वती ने यही प्रश्न रखा कि आप एक शंका का समाधान करें कि बताइए कि आपके गले में जो माला है मुंड माला, इसमें जो ये मुंड है ये किसके हैं। तो भगवान भोलेनाथ समझ गए। उन्होंने पूछा कि कोई यहाँ आया था क्या। माँ पार्वती ने कहा कि नारद जी आए कि तुम्हारे अंदर तो ये विवेक उत्पन्न नहीं हो सकता और ये नारद जी तुम्हें प्रेरित करके गए हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने जो कहा वो ठीक है, आज तक मेरे मन में ये प्रश्न नहीं आया था, लेकिन मैं अब पूछ रही हूँ तो मुझे बताइए कि ये मुंडों की माला। तो भगवान भोलेनाथ बताते हैं कि ये तुम्हारे ही जो है सिर है, तुमने बार बार तुम जन्म लेती हो मरती हो, ये आपके जितने भी जन्म हो चुके हैं और आपके शीश की ये माला पहनता हूँ मैं। भगवान भोलेनाथ जो है वो आदि अनादि दोनों से परे हैं
तो मां पार्वती ने प्रार्थना की कि मुझे भी आप इस चक्र से निकालिए। तो भगवान भोलेनाथ ने बड़ा मना किया, लेकिन मां ने जिद की। तो कहते हैं कि अमरनाथ की गुफा में वो अमर कथा भगवान भोलेनाथ सुनाने लगते हैं। लेकिन भाग्य के बिना कथा भी नहीं सुनी जा सकती, क्योंकि तुलसी पूर्व पाप से हरि चर्चा ने सुहाए है। जैसे ज्वर के रोग से भूख विदा हो जाए, जब शरीर में ज्वर चढ़ता है, बुखार आता है, तो भूख चली जाती है। ऐसे ही कौरव में जो पाप किए हैं, वो पाप व्यक्ति को अच्छी कथा सुनने से, अच्छा कर्म करने से रोकते हैं और कोई ना कोई झगड़ा खड़ा हो जाता है, और कथा में आ भी जाए तो नींद आ जाती है। तो ये पूर्व पाप है। और मां पार्वती ने जिद की, भगवान भोलेनाथ ने अमर कथा सुनाना शुरू किया। और शुरू किया तो कहते हैं उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि यहाँ कोई नहीं है और ना कोई आ सकता है, अमरनाथ की गुफा है। और भगवान भोलेनाथ ने कथा आरंभ की। कथा के आरंभ करते ही कथा भूमिका पूरी भी नहीं हुई थी कि मां पार्वती जी सो गई। भगवान भोलेनाथ ने कहा था कि कथा सुनाने वाले को मजा तब आता है जब कोई हुंकारे भरता रहे। तो एक तोते का जो अंडा वहां था, उसमें से एक बच्चा निकला। कथा का प्रभाव कहिए या समय आ गया था ऐसा कहिए, तो वो बच्चा जो है ना, कथा के प्रभाव से वो चेतन हो गया। उसने सामर्थ्य होता है कुछ जीवों का। अभिमन्यु ने कहते हैं कि मां के गर्भ में ही चक्रव्यूह को तोड़ने की कला सीख ली थी, जब अर्जुन जो है ना उस रहस्य को समझा रहे थे। तो ऐसे ही उस तोते का जो बच्चा था, उसने देखा कि तो अमर कथा है और मां पार्वती सो गई हैं, उनकी जगह उन्होंने हुंकारे भरने शुरू किए और वो कथा पूरी हुई। तो कहते हैं कि मां पार्वती ने वो कथा पूरी नहीं सुनी और भगवान शिव ने जब आंखें खोली, देखा तो पार्वती जी सो रही हैं। फिर कथा किसने सुनी? तो कथा कहते हैं कि तोते के उस बच्चे ने सुनी। और भगवान शिव क्रोधित हुए, क्योंकि इस कथा का रहस्य किसी तीसरे व्यक्ति के पास नहीं जाना चाहिए। ब्रह्मा जी सबसे छोटी आयु ब्रह्मा जी की है, ब्रह्मा जी से ज्यादा उम्र भगवान विष्णु की है, और विष्णु से अधिकतम जो उम्र है वो भोलेनाथ की है, जिनका कोई आदि अंत नहीं है। शिवलिंग जब प्रकट हुआ था तो एक छोर पे ब्रह्मा जी गए थे पता लगाने की ये शिवलिंग जो है ना कितना गहरा हो सकता है, और एक तरफ भगवान विष्णु गए थे तो कोई आर पार शिवलिंग का नहीं मिला था। तो भोलेनाथ की माया का भी कोई आर पार नहीं है। वो क्रोधित हुए और उन्होंने अपना त्रिशूल उस तोते के बच्चे के ऊपर छोड़ दिया। और कहते हैं वो जो सुख तोते का नाम है संस्कृत में, और वो आकर के आगे आगे पीछे पीछे भगवान शिव का त्रिशूल, और कहते हैं वेदव्यास जी की जो उनके पेट में वो प्रवेश कर गए। बोले बांके बिहारी लाल की जय। प्रवेश करने के बाद अब जो है ना भगवान शिव ने देख लिया कि ये अमर हो गया है और मेरी शक्ति का भी कोई प्रभाव इसके ऊपर नहीं होगा। तो भगवान शिव का जो शस्त्र था वो वापस लौट गया। और कहते सुखदेव जी 12 वर्ष मां के गर्भ में ही रहे। सुखदेव जी की तरफ से कहते हैं कि वृक्षों ने उत्तर दिया था, यम प्रव्रजंतम अनुपेतो व्यक्ति कृत्रिम द्वैपायनो ग्रह कातर आजुभाव। जब भयभीत होकर के वेदव्यास जी ने सुखदेव जी को पुकारा तो सुखदेव जी सर्वभूतात्मा हो गए थे, सब प्राणियों में उन्हीं की आत्मा थी। तो सर्वभूत हृदय मुनि मानतोष हुई। सुखदेव जी की तरफ से वृक्षों ने जवाब दिया था कि ये अब माया के चक्र में आने वाले नहीं है। तब जो है वेदव्यास जी ने ये भागवत पुराण लिखा, और इस भागवत पुराण के श्लोक सुनकर के सुखदेव जी की समाधि भंग हुई। तब उनके मन में जिज्ञासा हुई कि ये श्लोक किस ग्रंथ के हैं। फिर पता लगा कि तो आपके पिता वेदव्यास जी ने भागवत पुराण लिखा, उसी के ये श्लोक हैं।
उन श्लोकों को सुनकर के कितने आनंदित करने वाले श्लोक हैं। ज्ञान भी जो है ना, सुखदेव जी के पास ज्ञान तो था लेकिन भक्ति नहीं थी, और जब तक भक्ति ना हो तो ज्ञान को भी शुष्क ज्ञान मानते हैं, सूखा। तो शुष्क ज्ञान सोने में सुगंध हो जाए तो ज्ञान में भक्ति भी आकर के जुड़ जाए, तभी ज्ञान की सार्थकता है। तो सुखदेव जी तुरंत पिता के पास आए और तब उन्होंने श्रीमद् भागवत शास्त्र को पढ़ा। तो श्रीमद् भागवत जो शास्त्र है वो भगवान सुखदेव जी के मुख से, सुख नाम तोते का भी है, तोता जिस फल को मुंह लगा देता है वो फल बहुत मीठा हो जाता है। तो ये फल वैसे भी श्रीमद् भागवत रूपी जो फल है वो वास्तव में ही अमृत के समान है। क्योंकि ये कथा हुई, राजा परीक्षित ने कथा सुनी, और क्यों सुनी वो सब इसमें आएगा। देवताओं ने चाहा था कि इसका जो फल है वो हमें मिल जाए और हम अमृत प्रदान करेंगे बदले में। तो कांच और मणि उपमा दी है कि अमृत जो है वो कांच के समान है, और श्रीमद् भागवत की जो कथा है वो मणि के समान है, तो कोई बराबरी नहीं है। तो परीक्षित जी ने मना कर दिया था कि श्रीमद् भागवत का जो फल है वो अनुपम है, अद्भुत है, उसकी कोई बराबरी नहीं हो सकती। तो ये सौभाग्य है हमारा कि हम इस कथा को सुनेंगे, और ये वही अमर कथा है। ध्यान देंगे, ये सुखदेव जी के बाद ही इस पृथ्वी पे, पृथ्वीलोक पे, मृत्यलोक जिसको कहते हैं, इसमें चली है। और मृत्यलोक का ये नियम है कि जो जिनका जन्म हुआ उनकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन ये एक ही लोक नहीं है, ऐसा विशेष बात ये है कि ये तो केवल मृत्यलोक है, और बहुत से लोग हैं जिनमें अनेक साधक व्यक्ति रहते हैं और वहाँ जन्म मृत्यु का कोई भय नहीं है। तो क्या हम उन लोकों में नहीं जा सकते? हम जा सकते हैं, उसका मार्ग ही श्रीमद् भागवत पुराण बताता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। शंकराचार्य जी कहते हैं कि बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार माँ के गर्भ में आके सो जाना, और कितनी बार हम ऐसा करते हैं। क्या इस चक्र से छुटकारा नहीं हो सकता? तो हो सकता है। भज गोविंदम गोविंदम भज मूलपते। शंकराचार्य जी कहते हैं गोविंद का भजन करें। तो ये श्रीमद् भागवत महापुराण वही अमर कथा है जिसको सुन लेने के बाद और सुन के अपनाने के बाद फल भेद रहता है, भाव जिसका जैसा रहेगा, क्योंकि ये सकाम भी है और निष्काम भी है। सकाम क्या है? कामनाओं को लेके यदि हम कथा सुनेंगे तो कामनाएं पूरी होगी, और निष्काम भाव से मुक्त होने की भावना से कथा सुनेंगे तो मुक्ति हो जाएगी। तो ये श्रीमद् भागवत की वो परम पावनी कथा है। तो इसमें सुनाने वाला जो कैसा होना चाहिए, ये शास्त्र में भागवत के शुरू में ही लिख दिया है। आज हम देखते हैं कि बहुत भारी टेंट लगा करके, तामझाम लगा करके, लेकिन भागवत के नियमों का पालन नहीं किया जाता है। स्पष्ट लिखा ब्राह्मण है, सबसे पहला यही से शुरू किया कि कथा सुनाने वाला ब्राह्मण होना चाहिए। देखिए, हर कर्म का एक अधिकारी होता है, हर कर्म का अधिकारी होता है। जो सेहरा है वो दूल्हे के सर पर ही होना चाहिए। कोई भी कर्म करे वहां एक अधिकारी अधिकृत होता है। राजमुकुट राजा के सिर पर ही होना चाहिए। जितनी रस्में हैं, शादी में भी जो जूते जो चुराते हैं वो शाली का काम है। तो हम कर्म विपर्य नहीं कर सकते। जो अधिकारी जिसमें अधिकृत है वही उस काम को करे तो अच्छा रहता है, उसका फल पूर्ण फल मिलता है। सत्संग आप करिए, स्त्रियां कथाएं करने लग गई हैं, सत्संग कर सकते हैं, प्रवचन व्यासपीठ का यदि हम प्रयोग कर रहे हैं और श्रीमद् भागवत का आयोजन कर रहे हैं तो सबसे पहला गुण कथावाचक का यही है कि वो ब्राह्मण है, ब्राह्मण होना चाहिए। और सामुद्रिक दूसरा गुण है कि वो
समता रखने वाला भी हो, पक्षपाती ना हो, शांत है, शांत भी होना चाहिए, दीनानाम समुपेक्षक है और दीनों पर कृपा करने वाला हो, सर्वते प्रमुखस्यापि। तो ये जो गुण है, ये गुण कथावाचक में रहने चाहिए और कथावाचक भी यदि ऋषि लोग भी हों और ऋषि लोग भी यदि समदृष्टि वाले नहीं हैं, आत्मज्ञानी भले ही हों, शास्त्र कहता सर्वते प्रमुखस्यापि भिन्न भाण्डात् वयो यथाः, कि जब ज्ञानी होने पर भी यदि समदृष्टि नहीं रहेगी और कृपा या करुणा नहीं होगी संत में भी, तो उसका ब्रह्म ज्ञान भी ऐसे ही विफल हो जाता है जैसे बर्तन टूटने पर पानी बिखर जाता है। तो ब्रह्म ज्ञानी भी हो और ब्रह्म ज्ञानी में ये 2-3 गुण तो होने ही चाहिए कि वो समदर्शी हो और दीनों पर करुणा करने वाला हो। तो ऋषियों ने करुणा करके ही ये भागवत की कथा हमारे सामने रखी है और नारद जी ने इस कथा में नारद जी का उल्लेख सर्वप्रथम आता है। नारद जी दीनों पर करुणा करने वाले हैं। अभी यही बात हुई थी कि वो ब्रह्मज्ञानी भी हैं और वो कूद पड़े कहां से? वैकुंठ लोक से। ये मर्त्य लोक है, लेकिन संत यहाँ आ जाते हैं हमारे ऊपर कृपा करने के लिए, क्योंकि उनका हृदय द्रवित हो जाता है। हालांकि वो ईश्वर के चरणों में बैठे हैं और उनको कुछ प्राप्त नहीं करना, क्योंकि भगवान जिनके साथ हैं उनको क्या चाहिए। फिर भी ये हमारा सौभाग्य है कि वो हम जैसे प्राणियों को दुखी देख करके और वैकुंठ आदि लोगों को छोड़ के पृथ्वी लोक पे आ जाते हैं। ये हमारे ऊपर कृपा है। संत जन्म भी ले लेता है, जन्म मृत्यु के चक्कर में भी वो इसलिए आता है कि प्राणियों पे करुणा हो जाए, कृपा हो जाए और मुक्ति का मार्ग को बता दे। तो संत का जो जन्म है वो स्वैच्छिक होता है, अपनी मर्जी से होता है, वो माया के अधीन नहीं है। ये विशेषता संत की रहती है। और हम जैसे व्यक्तियों का जो जन्म है वो माया के अधीन है, अनिवार्य है, संत की अपनी मर्जी है। तो नारद जी भी कहते हैं ब्रह्मलोक से आए और ये सोच के आए कि मृत्य लोक में प्राणी दुखी हैं, वो बहुत तीर्थों पर घूमे और जब वृंदावन आए तो वृंदावन में उन्होंने एक रहस्य देखा, अद्भुत आश्चर्य, कि एक औरत जवान है और उसके 2 पुत्र हैं, वो बूढ़े हो गए। तो ये विपरीत स्थिति थी कि माँ जवान हो और माँ रो रही है। रो क्यों रही है? उन्होंने पूरा वृत्तांत देखा, समझा। तो उस युवती ने बताया कि मैं इनकी माँ हूँ और जैसे ही मैं वृंदावन में आई हूँ, ये जो मेरे पुत्र हैं ये छोटे थे, यहाँ आते ही ये बूढ़े हो गए हैं और मैं हो गई हूँ युवा। तो ये विपरीत हो गया, विपरीत। और ये नारद जी ने देखा कि वो तो वास्तव में ही युवती का नाम उसने भक्ति बताया कि मैं भक्ति हूँ और मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। और जम्हाई लेने के लिए जैसे ही अपना मुंह खोला, कहते हैं कि सूक्ष्म रूप उस तोते के बच्चे ने बनाया। कथा के प्रभाव से वो जो है विशेष शक्ति संपन्न हो गया था। तो अरणी देवी ने जैसे ही मुख खोला जमाई लेने के लिए, उनके मुख के रास्ते से उनके पेट में वो प्रवेश कर गए। बोले बांके बिहारी लाल की जय। प्रवेश करने के बाद अब जो है ना, भगवान शिव ने देख लिया कि ये अमर हो गया है और मेरी शक्ति का भी कोई प्रभाव इसके ऊपर नहीं होगा। तो भगवान शिव का जो शस्त्र था वो वापस लौट गया और कहते सुखदेव जी 12 वर्ष माँ के गर्भ में ही रहे। बाहर ना आने का एक कारण उन्होंने माना कि बाहर आते ही विष्णु जो माया है, सृष्टि की जो माया है, वो मेरे को व्याप्त कर लेगी। तो इस कारण से वो नहीं आ पाए। फिर जो है वेदव्यास जी प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना के बाद
भगवान ने भी आशीर्वाद दिया कि जो वैष्णवी माया है वो आप तक नहीं पहुंचेगी। तब जाके सुखदेव जी का जन्म हुआ है। और सुखदेव जी कहते हैं 12 वर्ष तो माँ के गर्भ में ही हो गए थे, वैरागी थे, शक्ति संपन्न थे, और जन्म लेते ही वो चल पड़े। वेद व्यास जी उसको पीछे से आवाज देते रहे कि बेटा मेरी ओर देखो। तो कहते सुखदेव जी विरक्त थे, उन्होंने कहा कि कोई किसी का पुत्र नहीं है, ना ही कोई किसी का पिता है, और इस संसार में घर में रहने का मेरा कोई इरादा नहीं है, तो आप वापस लौट जाएं। सुखदेव जी की तरफ से कहते हैं कि वृक्षों ने उत्तर दिया था, यम प्रव्रजंतम अनुपेतो वेत्ति कृत्रिम द्वैपायनो गृहकातर आजुभाव। जब भयभीत होकर के वेदव्यास जी ने सुखदेव जी को पुकारा तो सुखदेव जी सर्वभूतात्मा हो गए थे, सब प्राणियों में उन्हीं की आत्मा थी। तो सर्वभूत हृदय मुनि मानतोष हुई। सुखदेव जी की तरफ से वृक्षों ने जवाब दिया था कि ये अब माया के चक्र में आने वाले नहीं है। तब जो है वेद व्यास जी ने ये भागवत पुराण लिखा, और इस भागवत पुराण के श्लोक सुनकर के सुखदेव जी की समाधि भंग हुई। तब उनके मन में जिज्ञासा हुई कि ये श्लोक किस ग्रंथ के हैं। फिर पता लगा कि तो आपके पिता वेद व्यास जी ने भागवत पुराण लिखा, उसी के ये श्लोक हैं। उन श्लोकों को सुनकर के कितने आनंदित करने वाले श्लोक हैं। ज्ञान भी जो है ना, सुखदेव जी के पास ज्ञान तो था लेकिन भक्ति नहीं थी, और जब तक भक्ति ना हो तो ज्ञान को भी शुष्क ज्ञान मानते हैं, सूखा। तो शुष्क ज्ञान सोने में सुगंध हो जाए तो ज्ञान में भक्ति भी आकर के जुड़ जाए, तभी ज्ञान की सार्थकता है। तो सुखदेव जी तुरंत पिता के पास आए और तब उन्होंने श्रीमद् भागवत शास्त्र को पढ़ा। तो श्रीमद् भागवत जो शास्त्र है वो शुक भगवान सुखदेव जी के मुख से, सुख नाम तोते का भी है, तोता जिस फल को मुंह लगा देता है वो फल बहुत मीठा हो जाता है। तो ये फल वैसे भी श्रीमद् भागवत रूपी जो फल है वो वास्तव में ही अमृत के समान है। क्योंकि ये कथा हुई, राजा परीक्षित ने कथा सुनी, और क्यों सुनी वो सब इसमें आएगा। देवताओं ने चाहा था कि इसका जो फल है वो हमें मिल जाए और हम अमृत प्रदान करेंगे बदले में। तो कांच और मणि उपमा दी है कि अमृत जो है वो कांच के समान है, और श्रीमद् भागवत की जो कथा है वो मणि के समान है, तो कोई बराबरी नहीं है। तो परीक्षित जी ने मना कर दिया था कि श्रीमद् भागवत का जो फल है वो अनुपम है, अद्भुत है, उसकी कोई बराबरी नहीं हो सकती। तो ये सौभाग्य है हमारा कि हम इस कथा को सुनेंगे, और ये वही अमर कथा है। ध्यान देंगे, ये सुखदेव जी के बाद ही इस पृथ्वी पे, पृथ्वी लोक पे, मृत्यलोक जिसको कहते हैं, इसमें चली है। और मृत्यलोक का ये नियम है कि जो जिनका जन्म हुआ उनकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन ये एक ही लोक नहीं है, ऐसा विशेष बात ये है कि ये तो केवल मृत्यलोक है, और बहुत से लोग हैं जिनमें अनेक साधक व्यक्ति रहते हैं और वहाँ जन्म मृत्यु का कोई भय नहीं है। तो क्या हम उन लोगों में नहीं जा सकते? हम जा सकते हैं, उसका मार्ग ही श्रीमद् भागवत पुराण बताता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। शंकराचार्य जी कहते हैं कि बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार माँ के गर्भ में आके सो जाना, और कितनी बार हम ऐसा करते हैं। क्या इस चक्र से छुटकारा नहीं हो सकता? तो हो सकता है। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूलपते। शंकराचार्य जी कहते हैं गोविंद का भजन करें। तो ये श्रीमद् भागवत महापुराण वही अमर कथा है जिसको सुन लेने के बाद और सुन के अपनाने के बाद फल भेद रहता है, भाव जिसका जैसा रहेगा, क्योंकि ये सकाम भी है और निष्काम भी है।
सकाम क्या है? कामनाओं को लेके यदि हम कथा सुनेंगे तो वो कामनाएं पूरी होगी, और निष्काम भाव से मुक्त होने की भावना से कथा सुनेंगे तो मुक्ति हो जाएगी। तो ये श्रीमद् भागवत की वो परम पावनी कथा है। तो इसमें सुनाने वाला जो कैसा होना चाहिए, ये शास्त्र में भागवत के शुरू में ही लिख दिया है। आज हम देखते हैं कि बहुत भारी टेंट लगा करके, तामझाम लगा करके, लेकिन भागवत के नियमों का पालन नहीं किया जाता है। स्पष्ट लिखा ब्राह्मण है, सबसे पहला यही से शुरू किया कि कथा सुनाने वाला ब्राह्मण होना चाहिए। देखिए, हर कर्म का एक अधिकारी होता है, हर कर्म का अधिकारी होता है। जो सेहरा है वो दूल्हे के सर पर ही होना चाहिए। कोई भी कर्म करे वहां एक अधिकारी अधिकृत होता है। राजमुकुट राजा के सिर पर ही होना चाहिए। जितनी रस्में हैं, शादी में भी जो जूते जो चुराते हैं वो शाली का काम है। तो हम कर्म विपर्य नहीं कर सकते। जो अधिकारी जिसमें अधिकृत है वही उस काम को करे तो अच्छा रहता है, उसका फल पूर्ण फल मिलता है। सत्संग आप करिए, स्त्रियां कथाएं करने लग गई हैं, सत्संग कर सकते हैं, प्रवचन व्यासपीठ का यदि हम प्रयोग कर रहे हैं और श्रीमद् भागवत का आयोजन कर रहे हैं तो सबसे पहला गुण कथावाचक का यही है कि वो ब्राह्मण है, ब्राह्मण होना चाहिए। और सामुद्रिक दूसरा गुण है कि वो समता रखने वाला भी हो, पक्षपाती ना हो, शांत है, शांत भी होना चाहिए। दीना नाम समुपेक्षक है, और दीनों पर कृपा करने वाला हो, सर्वते प्रमुखस्यापि। तो ये जो गुण है, ये गुण कथावाचक में रहने चाहिए। और कथावाचक भी यदि ऋषि लोग भी हों, और ऋषि लोग भी यदि समदृष्टि वाले नहीं हैं, आत्मज्ञानी भले ही हो, शास्त्र कहता सर्वते ब्रह्मस्यापि भिन्न भंडार वयो यथा, कि जब ज्ञानी होने पर भी यदि समदृष्टि नहीं रहेगी और कृपा या करुणा नहीं होगी संत में भी, तो उसका ब्रह्म ज्ञान भी ऐसे ही विफल हो जाता है जैसे बर्तन टूटने पर पानी बिखर जाता है। तो ब्रह्मज्ञानी भी हो, और ब्रह्मज्ञानी में ये 2-3 गुण तो होने ही चाहिए कि वो समदर्शी हो और दीनों पर करुणा करने वाला हो। तो ऋषियों ने करुणा करके ही ये भागवत की कथा हमारे सामने रखी है। और नारद जी ने इस कथा में, नारद जी का उल्लेख सर्वप्रथम आता है। नारद जी दीनों पर करुणा करने वाले हैं। अभी यही बात हुई थी कि ब्रह्मज्ञानी भी हैं, और वो कूद पड़े कहां से? वैकुंठ लोक से। ये मर्त्य लोक है, लेकिन संत यहाँ आ जाते हैं हमारे ऊपर कृपा करने के लिए, क्योंकि उनका हृदय द्रवित हो जाता है। हालांकि वो ईश्वर के चरणों में बैठे हैं और उनको कुछ प्राप्त नहीं करना, क्योंकि भगवान जिनके साथ हैं उनको क्या चाहिए। फिर भी ये हमारा सौभाग्य है कि वो हम जैसे प्राणियों को दुखी देख करके और वैकुंठ आदि लोगों को छोड़ के पृथ्वी लोक पे आ जाते हैं। ये हमारे ऊपर कृपा है। संत जन्म भी ले लेता है, जन्म मृत्यु के चक्कर में भी वो इसलिए आता है कि प्राणियों पे करुणा हो जाए, कृपा हो जाए और मुक्ति का मार्ग को बता दे। तो संत का जो जन्म है वो स्वैच्छिक होता है, अपनी मर्जी से होता है, वो माया के अधीन नहीं है। ये विशेषता संत की रहती है। और हम जैसे व्यक्तियों का जो जन्म है वो माया के अधीन है, अनिवार्य है, संत की अपनी मर्जी है। तो नारद जी भी कहते हैं ब्रह्मलोक से आए और ये सोच के आए कि मृत्य लोक में प्राणी दुखी हैं, वो बहुत तीर्थों पर घूमे। और जब वृंदावन आए तो वृंदावन में उन्होंने एक रहस्य देखा, अद्भुत आश्चर्य, कि एक औरत जवान है और उसके 2 पुत्र हैं, वो बूढ़े हो गए। तो ये विपरीत स्थिति थी कि माँ जवान हो और माँ रो रही है। उन्होंने मंत्र पाठ किया और मंत्र पाठ के बाद अपने कमंडल से जल छिड़का, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ।
नारद जी जो है ना थक गए, हार गए, और भक्ति ने तो कहा था कि भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मत चिंताम विनाशय, ये है साधु आप मेरे इस चिंता को दूर करेंगे, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। नारद जी ने भी जो है ना खूब प्रयास किया और फिर ये माना कि मैं इसका उपाय और संतों से पूछ करके आता हूँ, क्योंकि जिस चीज का खुद ज्ञान ना हो तो संतों से उसको पूछ लेना चाहिए। कहते कि आकाशवाणी हुई और नारद जी जो है ना वो सनकादि के जाकर के मिले हैं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार, उनके सामने जाके उन्होंने एक प्रश्न रखा और नारद जी उदास थे तो उन्होंने पूछा कि तुम क्यों उदास हो। उन्होंने पूरी कहानी बताई कि भक्ति जो है ना वृंदावन में युवा है और उनकी संतान जो है बुजुर्ग हो गई है। तो कहते हैं कि सनक सनंदन आदि ने श्रीमद् भागवत की जो कथा, उस कथा के प्रभाव से कहते हैं दोबारा फिर ज्ञान और वैराग्य जो बूढ़े हो गए थे वो अपनी पूर्व अवस्था में लौट आए। और यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्, भागवत को सुन लेने के बाद हृदय में भगवान विष्णु आकर के बैठ जाते हैं। ये इस कथा का महात्म्य है। और निगम कल्पतरो गलितम फलम सुखमुखाद अमृत द्रव संयुतम दिवक भागवतम रसमालयम, कि जब तक हम लीन ना हो जाए आलयम, भगवान में ना मिल जाए, तब तक हमें भागवत कथा सुनते रहना चाहिए। क्योंकि हम रोज रोज भोजन करते हैं, रोज पानी पीते हैं, और ये भक्ति भी साथ साथ होनी चाहिए। इसका कोई समय नहीं है कि हम 1 साल 2 साल या 5 साल, ये आजीवन आलयम। शास्त्र कहता है कि मुहुर अहो रसिका भूल भावुका, इस पृथ्वी पे जब तक जीवन है तब तक इस कथा को हम सुनते रहें। बोले बांके बिहारी लाल की जय, बोले बांके बिहारी लाल की। लागी लगन मत तोड़ना प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना, मोरी लागी
बुआई मैंने तेरे नाम की, बुआई मैंने तेरे नाम की। मेरा सिंह है कोई साहूकार है, कोई मेरा सिंह है कोई साहूकार है, मेरा सिंह है कोई साहूकार है, कोई मेरा सिंह है कोई साहूकार है, कोई मेरा सिंह है कोई साहूकार है, कोई मेरा सिंह है कोई साहूकार है, मेरा सिंह है कोई साहूकार है, मेरा सिंह है कोई साहूकार है। प्यार से प्यार मत छोड़ना, प्यार में प्यार मत छोड़ना, आगे आगे लगन मत तोड़ना, लगन मत तोड़ना। साथ की विनती सुन लियो, साथ की विनती सुन लियो, सासों की विनती सुन लियो। हाथ पकड़ मत छोड़ना, ओ हाथ पकड़ मत छोड़ना, हरी बोले लागे लगन मत छोड़ना, ओ लागे लगन मत छोड़ना। भागवत में है कि तुंगभद्रा नाम की नदी है, और ध्यान से सुनेंगे। तुंगभद्रा नाम की नदी में उसके किनारे अनुपम नगर है, नगर में आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता है, और ब्राह्मण जो है सत्कर्म करने वाला है। त्रिकाल संध्या, 3 समय में संध्या बंदन, भगवान का चिंतन, और लेकिन उनकी जो पत्नी है धुंधुली नाम है, उनके विपरीत हो, ऐसा संयोग भी हो जाता है। पति जो है ना वो बड़े श्रद्धावान, बड़े भक्त, और पत्नी का स्वभाव बिल्कुल विपरीत, आलसी, और इनके घर में कोई संतान नहीं। दुख की बात यह है कि कोई संतान नहीं है। संतान ना होने का दुख आत्मदेव को इसलिए ज्यादा है, संतान के साथ साथ घर में जो सुख संपत्ति है वो भी नहीं है। ब्राह्मण चिंतित है। चिंता का विशेष कारण ये भी रहता है कि संतान ना हो तो पूर्वजों को जल की अंजलि कौन दे, उनकी सदगति कैसे हो, क्योंकि पुत्र के बिना पिता जो है ना वो, और पिता में है, पर पिता में है जो पीढ़ियां हैं वो ये इस इंतजार में रहते हैं कि हमारा वंश आगे बढ़े। और शास्त्र तो ये कहता है कि पूर्वज ही हमारे वंश में दोबारा जन्म लेते हैं जब तक उनकी मुक्ति नहीं हो जाती। तो आत्मदेव नाम का ब्राह्मण चिंतित है। एक दिन वो जंगल गया, जंगल में देखा कि एक ऋषि तपस्या कर रहे हैं। तो आत्मदेव ब्राह्मण ने ऋषि के चरण पकड़ लिए और ऋषि ने पूछा कि क्या दिक्कत है बताओ। रोने लगे आत्मदेव, बोले कि मेरे घर में पुत्र नहीं है, और पुत्र की तो बात ये है कि मेरे घर में यदि गायें भी कोई मैं लेके आता हूँ तो वो भी बांझ रह जाती है।
कोई बीज बोता हूँ जमीन में तो वो बीज नहीं उगता, और पुत्र के बिना गति नहीं, आप जैसे महात्मा ही कहते हैं, तो उपाय करें कुछ। आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रोने लगा। ऋषि ने कहा कि तुम्हारे मस्तक की रेखाओं को पढ़ के मैंने देख लिया कि 7 जन्म में भी तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं है, और इसमें मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। अब आत्मदेव नाम का ब्राह्मण अपना सर पटकने लगा और ये बोला कि यदि आप पुत्र का उपाय मुझे नहीं बताएंगे, आशीर्वाद नहीं देंगे, तो मैं यही अपनी जीवन लीला समाप्त कर लूंगा। और माथा फोड़ने लगा तो ऋषि ने उसको रोका और उसे फल दे दिया अपनी तपस्या से। देखिए, जो काम भगवान भी नहीं कर सकते वो संत लोग कर देते हैं। संतों का यही महत्व है, ईश्वर विधि का विधान देख करके फल देते हैं, और संत जो है ना अपनी तपस्या का फल दे देते हैं। तो कहते हैं कि ऋषि ने एक फल दिया कि ले जाओ और अपनी पत्नी को ये फल खिला देना, और 9वें महीने उनके पुत्र हो जाएगा। तो आत्मदेव नाम का ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हुआ और खुश होकर के घर आया। तो घर आके उसने अपनी पत्नी धुंधुली को सारी बातें बताई, और वो फल दिया कि ये ऋषि ने दिया है, और इस फल के सेवन करने से हमारे घर में संतान हो जाए। अब धुंधुली की जो बुद्धि थी वो विपरीत थी। ब्राह्मण संध्या वंदन के लिए चला गया। पत्नी ने, उसकी जो बहन थी एक, वो उसके पास आती थी, वो आई, दोनों की आपस में चर्चा हुई। अब धुंधुली के मन में आया, अनेक विचार, दोनों बहनें आपस में बातचीत करती हैं कि यदि गर्भ रह गया तो बड़ा भारी कष्ट है, 9 महीने पता नहीं कैसे पूरे होंगे, और अनेक विपरीत विचार वो करने लगे कि ऐसा भी हो सकता है कि घर में आग लग जाए और सब लोग भागने लगे तो मैं कैसे भागूंगी, या कोई चोर घर में घुस गया तो मेरे से उठा नहीं जाएगा। और यदि ऐसा भी मैंने सुना है कि जब प्रसव होता है तो बहुत पीड़ा होती है मां को, कि उस समय हो सकता है मेरी मृत्यु हो जाए। ऐसे विपरीत विचार उसके मन में आते हैं। और फिर बच्चा ठीक ठाक हो भी गया तो 1-2 महीने चारपाई पे रहना पड़ेगा, और जो ननद है वो आएंगी और घर का सारा अच्छा सामान वो ले जाएंगे। ये भी उसके मन में लिखा है। ये भी ऐसी शंकाएं भी हुई कि क्या किया जाए। उसकी बहन ने राय दी कि मुझे भी 7-8 महीने बाद संतान होनी है, तुम रहने दो और ये फल गाय को डाल देते हैं, और मेरे जो संतान होगी वो मैं तुम्हें दे दूंगी। ब्राह्मण तो ये भोला है, इसको पता नहीं लगने देंगे और बता देंगे कि ये तुम्हारे लिए बच्चा पैदा हुआ। तो उन दोनों ने आपस में ये विमर्श किया और उस फल को गाय को खिला दिया। अब कहते हैं कि 7-8 महीने बाद जब उसकी बहन के लड़का हुआ तो वो उसको आगे सौंप गई, जैसे आज भी गोद दे देते हैं। और खुद भी ये नाटक किया कि मेरे बालक हुआ था लेकिन वो मर गया है, और दूध पिलाने के बहाने वो उसके पास आने लगी। आत्मदेव नाम का ब्राह्मण बहुत खुश हुआ क्योंकि घर में संतान हुई, और 2-3 महीने बाद गाय ने भी, कहते हैं कि एक बालक को जन्म दिया, क्योंकि ऋषि का तप का फल था। गाय के पेट से जो बालक पैदा हुआ उसके कान जो है गाय जैसे थे, तो उसका जो नाम है वो गोकर्ण रखा गया। गोकर्ण गाय जैसे जिसके कान हो, बाकी शरीर मनुष्य का था, केवल कान गाय जैसे थे। और जो धुंधुली के जो बच्चा नहीं हुआ था, जो नाटक उन्होंने किया, उसका नाम धुंधुकारी रखा गया। अब धुंधुकारी जो है ना, जैसा नाम वैसा काम, वो बहुत ही दुष्ट प्रकृति का हुआ, और गोकर्ण जो है वो बहुत सात्विक प्रकृति का हुआ। वो भगवान का भजन करता,
लेकिन धुंधुकारी जो है जितने उल्हाने के काम थे वो करने लगा। और अंत में ऐसा समय आया कि आत्मदेव नाम का जो ब्राह्मण था वो दुखी हो गया और ये सोचने लगा कि इससे अच्छा तो मेरे संतान ना होती तो ही ठीक थी। गोकर्ण ने समझाया कि पिताजी तुम जो है जंगल में जाके तपस्या करो और इस धुंधुकारी की जो करतूत है उनको देख करके यहाँ दुखी होने का कोई फायदा नहीं है। तो आत्मदेव नाम का ब्राह्मण घर छोड़ के निकल गया और कहते हैं कि गोकर्ण ने भी घर छोड़ दिया। वो तो तपस्वी बालक था और सब तीर्थों में वो घूमता रहा। घर छोड़ देने के बाद अनेक तीर्थों में गया, सत्संग किया, ऋषियों के पास रहा। अब घर में दो ही प्राणी बच गए, धुंधुकारी और उसकी माँ धुंधुली। अब वो बात मानता नहीं था तो माँ को भी उसने कष्ट दिया और माँ की भी मृत्यु बड़े दुख में हुई। और कहते अंत में अकेला धुंधुकारी बचा और वेश्याओं के पास वो जाने लगा, चोरी करने लगा। एक बार धन चोरी के आरोप में कुछ चोरों ने धन चुरा के उसके पास रख दिया तो वेश्याओं ने वो धन बांट लिया और धुंधुकारी को गला उसका दबा करके कुएं में डाल के उसको मार दिया। तो कहते हैं कि अब घर में कोई नहीं रहा। आत्मदेव नाम का ब्राह्मण भी परम गति को तपस्या करके प्राप्त हुआ। गोकर्ण जो बचा था वो कहते हैं अनेक वर्षों के बाद जब पुनः अपने गांव में आया और उसने सब पता लगा कि क्या मेरी माँ के साथ हुआ और धुंधुकारी की क्या गति हुई, ये सब पता लगा तो बड़ा दुख हुआ। उसने उन दोनों का मृतक कर्म जो पिंडदान आदि श्राद्ध आदि किया और कहते हैं कि अपने घर में आकर के चारपाई पे वो लेट गया रात में और वो धुंधुकारी प्रेत योनि में आ गया था। क्योंकि जो जितने भी दुष्ट कर्म करता है व्यक्ति तो प्रेत बन करके यहीं पे घूमता है। उसको यमलोक में भी यमदूत ले जाने के लिए नहीं आते, उसको यातना के तौर पे यहीं पे प्रेत योनि में डाल देते हैं। और प्रेत जो योनि है बड़ी भयानक योनि है। ऐसा मानते हैं कि प्रेत जो है सूची मुक्त हो जाते हैं, सुई जैसा मुक्त है उनका, यानी कि वो जल आदि भी नहीं खा पी सकते। तो कहते हैं कि रात में गोकर्ण ने देखा कि कोई प्रेत है और वो गोकर्ण को डराने लगा। गोकर्ण ने जो है ना अपने कमंडल से थोड़ा जल छिड़का, मंत्रित किया और उसके ऊपर डाला तो वो बोलने लगा। उसने कहा कि भाई मैं तुम्हारा भाई धुंधुकारी हूँ और मैं बहुत कष्ट में हूँ, मेरा इस योनि से मुक्ति करवाओ। तो गोकर्ण ने कहा कि ठीक है। गोकर्ण जितना जानता था जब तक उन्होंने किया, कहते हैं कि धुंधुकारी की सदगति नहीं हुई। इसके बाद सूर्य नारायण का भक्त था गोकर्ण। गोकर्ण ने सूर्य नारायण की प्रार्थना की। सूर्य नारायण के आदेश पर श्रीमद् भागवत की जो कथा है वो धुंधुकारी की मुक्ति के लिए आयोजित की गई। और ये जो बांस हमने बांधा है, कहते हैं कि धुंधुकारी को बैठने के लिए कोई जगह नहीं मिली। वो बांस एक खड़ा था, उस बांस के ऊपर आकर के वो बैठ गया और 7 दिन की कथा क्रमशः सुनने से उस बांस के फटने के साथ ही धुंधुकारी की भी मुक्ति हो गई। बोले आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो ये भागवत महापुराण सत्य फलदायी है। सत्य फलदायी क्या है? शास्त्र कहता है और अनुभव भी है कि किसी एक कामना को लेके इसका पाठ कर लिया जाए तो वो कामना पूरी हो जाती है। और एक बार मेरे पास फोन आया था एक साथी का कि उनका जो भांजा है वो आया हुआ था मामा के यहाँ और ट्रैक्टर उसने चलाया और पड़ोसियों का एक बच्चा ट्रैक्टर में बैठा और पहिए के नीचे आके मर गया। इसके बाद उसका फोन आया कि अब ये मुकदमा बढ़ेगा, कैसे मुक्त हो। मैंने कहा भागवत का पाठ तुम करवाओ। और उसके परिणाम स्वरूप जो है ना पंचायत हुई और ये मान लिया कि कोई गलती नहीं है, बच्चा पीछे से बिना बताए चढ़ गया था और वो जो है
उस दोष से मुक्त हो गया। एक लड़का है, मेरा ही शिष्य है, शास्त्री की हुई उसने, और दिल्ली में वो अध्यापक है। उसके कोई संतान नहीं थी। वो आया, गुरुजी संतान नहीं है। मैंने कहा कि संतान के उद्देश्य लेके तुम खुद श्रीमद् भागवत का एक पाठ करो। बोले गुरुजी ग्रंथ तो नहीं है मेरे पास। मैंने कहा ये ग्रंथ मेरे पास से ले जाओ और एक पाठ तुम नियमित जितने दिन में पूरा हो, 7 दिन की भी कोई बंदिश नहीं थी, चाहे महीना लगे 2 महीने लगे, तुम रोज कुछ अध्याय करना। और उन्होंने श्रीमद् भागवत का पाठ किया, निष्ठा से खुद ही किया, क्योंकि वो शास्त्री है, संस्कृत पढ़ना उन्हें आता है। और जब वो देने आया तो 2 पाठ उसने किए। देखिए चमत्कार, देखिए 2 लड़के उसको जुड़वा हुए। उसने एक पाठ किया, फिर दूसरा भी कर दिया। फिर वो जब बधाई उसने फोन पे दी और ग्रंथ को लेकर के आया तो उसने कहा गुरुजी आपने एक पाठ कहा था, मैंने 2 पाठ कर दिए, और 2 पाठ करने से जुड़वा लड़के उसको हुए। तो ये सत्य शुभ फल प्रदान करने वाला है श्रीमद् भागवत। तो उस धुंधुकारी की भी मुक्ति हुई और प्रेतात्मा की शांति के लिए आज भी श्रीमद् भागवत पुराण विभिन्न तीर्थों पर आयोजित किया जाता है। इससे कहते हैं प्रेतत्व मुक्ति हो जाती है। अनेक ऐसे प्राणी हैं जो एक्सीडेंट में या जहर पी करके या जल में डूब के या आत्महत्या करने से, आत्महत्या के बाद कहते हैं जीवात्मा बेसुध हो जाती है, उसको ज्ञान ही नहीं है कि वो कहाँ पड़ा है, क्या अवस्था है। तो अनेक वर्ष बीत जाते हैं। तो ये सत्कर्म करने से, श्रीमद् भागवत आदि की कथा से जीवात्मा जो बेसुध पड़ी है उसको होश आ जाता है और उसको भगवान जनार्दन मुक्ति प्रदान करते हैं। तो इन कथाओं का आयोजन आजकल नैमित्तिक हो गया है, यानी कि किसी उद्देश्य को लेके ही हो रहा है। हमारा तो ये दायित्व बनता है कि ईश्वर की कृपा प्राप्ति के लिए भी हम इन कथाओं का आयोजन करें, केवल उद्देश्य को लेके नहीं, अपना मतलब निकालने के लिए नहीं, बल्कि ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए भी इन कथाओं का आयोजन हम कर सकते हैं। तीसरा जो आयोजन है वो परीक्षित, राजा परीक्षित का नाम आप जानते होंगे। परीक्षित की जो मूल कथा है, परीक्षित पांडवों में, कौरव और पांडवों में एकमात्र जो बचे थे वो राजा परीक्षित थे। महाभारत का युद्ध हुआ, युद्ध के बाद कहते हैं अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और द्रौपदी के 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने पांडवों के धोखे में मार दिया। दुर्योधन युद्ध के मैदान में जंघाएं टूटी हुई है। रात के समय अश्वत्थामा गए, 5 बालकों के सिर लेके गए और खुश हो रहे थे कि मैंने 5 पांडवों की हत्या कर दी। तो कहते हैं दुर्योधन ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, 5 पांडव महाबली हैं और तुम उनको नहीं मार सकते, कि तुम मुझे भीम का सिर एक बार दोगे। तो भीम का सिर जब दिया और दुर्योधन ने, कहते हैं देखो कितने महारथी होते थे, जांघें टूटी हुई है, मरने के नजदीक है, फिर भी क्रोध इतना है दुर्योधन